जरा सुनो। रहने दो, वो कुछ भी सुन नहीं सकता। वो बहरा है। आधा घंटा हुआ वो वही खड़ा है, एक कदम भी नहीं हिला। पूरी तरह से भीगा हुआ है। इसे पक्का सर्दी होगी। बारिश। वो शायद बारिश को सुन रहा है। है? वो बहरा है। पर मुझे लग रहा है। हाँ? तुम अमीर परिवार से हो ना? हम्म? अच्छी बातें और सुंदर रूप। तुम कोई आम लड़की नहीं हो सकती। मैंने सही कहा ना? वो बीता हुआ कल है, पर अभी आम व्यापारी हूँ। जो भी। वैसे तुम अभी इतनी क्या प्रार्थना कर रही थी? अच्छा व्यापार। मैं तो बस अपने भैया को जल्दी घर लौटाने की प्रार्थना करती हूँ। कहाँ गए हैं? एक जंग में 5 साल बीत गए। 5 साल? इतनी वक्त बीत गया है तो शायद वो। हाँ? बचाओ। अरे नहीं। ए, तुम कहाँ जा रहे हो? संभाल के। ऐसे क्यों भाग आए? ये क्या है? कोई ऐसे कैसे कर सकता है? अरे तुम कहाँ से टपके? ये तुमने किया क्या? घटिया, क्यों मारा तुमने इन सबको? ये तलवार खून के लिए प्यासा था, तो मैंने प्यास बुझा दी। प्यासा तलवार? पागल हो क्या? ये कोई मामूली तलवार नहीं, ये एक जिंदा तलवार है। खून का प्यासा एक बार हाथ में आ गया तो खून करने में मजबूर कर देता है। ओह, तो दोष तलवार का है। तो तुम्हारे चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट क्यों है? तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो। इस तलवार में शैतान है, पर मेरी अब इससे बचो। हाँ? ए, हैकिमारू! उसे मार दिया। वो इधर से गिरा शायद। हाँ? तुम्हारा पैर? यहीं रुको। कहाँ गया? कहाँ? वो रहा। वो तलवार भी यही है। इतना अजीब है, मैं इसे फेंक दूंगा। तुम लोग कहाँ हो? हाँ?
भैया भैया हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, आप आ गए। ओ शोशी, क्या ये तुम हो? हाँ, मैं ही हूँ। दिन रात मैंने बहुत प्रार्थना की कि आप सही सलामत घर पहुँचे, आपको दिखे कि क्या हुआ? कुछ ढूंढ रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। वैसे भी वो खुद वापस आएगा। मुझे उधर नहीं जाना। मुझे जाने दो कमीने तलवार। बेकार भद्दे तलवार। वह क्या कर रहे हो बच्चे, बताओगे? गांव में चले जाओ, यहाँ खतरा है। भागो। मैं तुम्हें नहीं। माफ करो ओशोशी, लड़ाई करना ही समुराई का धर्म है। माँ और पापा हमारा ध्यान रखेंगे। कुछ वक्त की बात है। भैया भैया ये रास्ते में बेचा जा रहा था। अखरोट चावल आपको बहुत पसंद है ना? आपको याद है जब मैं छोटी थी तो कितना रोती थी, सब परेशान हो जाते थे। माँ कितना भी कोशिश करे चुप कराने की, पर मैं चुप ही नहीं होती थी। और तब मुझे शांत कराने के लिए आप कागज के सारस बना देते थे और मैं शांत हो जाती थी और वो सारस को देखती बैठती। हाँ, हाँ। हाँ, मैं यहाँ हूँ, हाँ। यहीं पे। प्रेत हत्यारा आ गया है, कोई बाहर मत निकलना। हैक्की मारू। भैया घर चलते हैं, मेरे साथ चलो आप। कुछ तो बोलो भैया, आखिर हुआ क्या है आपके साथ? आप ऐसे
ऐसे कैसे हो गए? मार दो, खत्म कर दो उसे। उसका सर उड़ा दो तानोसुके। उसने मेरे लिए बहुत लाजवाब किला बनाया है। इतनी बड़ी सेना होते हुए भी वो जीत नहीं पाए। अगर इसने धोखा दिया तो इसकी कमजोरी फैल जाएगा। वो बस एक रेत के किले के बराबर हो जाएगी। उसके पहले इसे खत्म कर दो। माफी महाराज, पर एक बार आप सोचिए। तो तुम मेरी आज्ञा भंग करोगे तो इस तलवार से खुद ही मर जाओ। तो वो ये पुरानी तलवार छुपा रहा है। बेकार, जंग लगा हुआ तुम्हारे साथ जच रहे हैं। अब उसे मार दो। उसकी एक अफवाह है, उसकी धार खून के बदले और तेज होती है। बिल्कुल एक अफवाह है। सच्चाई जानने के लिए हमारे पास खून की कमी नहीं। अब से तुम्हारा नाम नेहरू। महाराज, इसे और खून चाहिए, ऐसा नेहरू कहता है। क्या तुम्हें और खून चाहिए? मुझ पे छोड़ दो, और ज्यादा दूंगा, जितना तुम चाहोगे उससे भी। वो आ गया। मत जाओ भैया। ओशोशी, रुक जाओ पागल, ये मैं हूँ। मुझे जाने दो ओशोशी। नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी। मत जाइए भैया। मैंने कहा छोड़ो मुझे। भैया हटो मेरे रास्ते से। सब कुछ बदल गया। मैं ना ही अपना घर, ना ही जमीन बचा पाई। सब कुछ चला गया। हम पहले जैसे रह सकते हैं अगर आप मेरे साथ हो। भैया मेरे साथ रहो, मुझे परवाह नहीं अगर आप बदल भी गए हो तो। भैया भैया नेहरू मुझे बुला रहा है। भैया
कि मारो। तुम्हारा तुम्हारा शुक्रिया है कि मारो। अब ये तलवार मेरा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा। मुझे बख्श क्यों दिया? मुझे उस वक्त ही मार देना चाहिए था। मेरे नीहरू से मिलने से पहले। भैया, नहीं, रुक जाओ। मेरे भैया को मत मारो। भैया, उठो। हाँ? क्या हुआ? जनाब, हमने हर तरफ देखा लेकिन कहीं पर भी हमें बुढ़िया नहीं मिली और ना ही वो बच्चा।